हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले लोगों की करंट एनर्जीज चेक करेंगे। बाकी बचे हुए साल में क्या 2 महीने बाकी हैं साल के, नवंबर दिसंबर, क्या चल रहा है आपके साथ। क्या ओ लवर्स कार्ड देखा मैंने। ये मेरा दिल प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में मर जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये हो मेरा दिल प्यार का परवान। कैप्रिकॉर्न्स, you are in love or somebody is in love with you, or there is somebody is in love with your energy, somebody is loving with your personality, and somebody is in love with your overall, the way you look, the way you took, the way you look, the way you talk, the way you perform, the way you present yourself. Somebody is there जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। बियॉन्ड सोलमेट यानी एक ऐसा साथी जो ना सिर्फ सोल लेवल पर आपके साथ अलाइन हो, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में कदम से कदम मिलाकर आपका साथ दे सके। फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर तरीके से आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सके, रिलाय कर सके। कि आप चाहते हैं एक परफेक्ट मैच अपने लिए मैनिफेस्ट करना, तो ये प्रोग्राम है आपके लिए। Hello, I am Dr. Gunjan Vishwakarma. I am a tarot life coach and I have designed this program Beyond Soulmates, Manifest a Perfect Partner for you. इस प्रोग्राम में आप मैनिफेस्ट करना सीखेंगे अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर, और उससे भी बढ़कर एक फुलफिलिंग लाइफ को कैसे जिया जाता है। मेरे इन तरीकों का उपयोग करके अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लेडीज ने एक फुलफिलिंग लाइफ को अपने लिए मैनिफेस्ट किया है, और अब ये डिवाइन पोर्टल खुला है आपके लिए। हम किसी चीज को पाना तो चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? एनर्जी ब्लॉक्स के कारण। ये एनर्जी ब्लॉक्स प्याज की परतों की तरह होते हैं जो आपके ट्रू सेल्फ यानी कि आपके ऑथेंटिक सेल्फ को ढके रहते हैं, जिसकी वजह से आप पहचान ही नहीं पाते कि आप वास्तव में कौन हैं, आपका ट्रू सेल्फ क्या है और आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। और जब आप यही नहीं जानते कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, तो आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो परफेक्ट है, आप उसे भी नहीं जान पाते और फिर वो आप तक पहुंच नहीं पाता। तो इस प्रोग्राम में हम एक के बाद एक दिलचस्प और मजेदार एक्सरसाइजेस, क्विज के द्वारा आपको आपके सपनों के साथी को जानने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने दिल की गहराई में उतरने के लिए, अपनी दिल की आवाज को सुनने के लिए, और ये जानने के लिए कि कैसा पार्टनर होगा आपके लिए एक सही पार्टनर। और अपने अंदर की गहराई में उतरने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि ऐसे एक परफेक्ट मैच को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीजिए मेरा ये फ्री क्विज, परफेक्ट पार्टनर क्विज, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि एक परफेक्ट पार्टनर आपके लिए कैसा होगा, क्या है जो कि आप अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हैं। तो इस फ्री क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और जानिए कि एक परफेक्ट पार्टनर के लिए आपकी क्या सोच है, और इसी क्विज के रिजल्ट्स के आधार पर आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे मेरे वेबिनार्स में हिस्सा ले सकते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी कि लव ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जा सकता है और कैसे एक परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो अपने परफेक्ट पार्टनर के मैनिफेस्टेशन में पहला कदम शुरुआत कीजिए इस फ्री क्विज में पार्टिसिपेट करके। और इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर, और जानिए इस प्रोग्राम के बारे में और भी, और रजिस्टर कीजिए आज ही। वेंड्स, लेकिन वो इंसान टू ऑफ वेंड्स, लेकिन वो इंसान थोड़ा कंफ्यूज। आई टोल्ड यू 2 ऑफ कप्स, अगेन 2 ऑफ कप्स। वो लवर्स कार्ड था, पहले देखा था वो, ये 2 ऑफ कप्स है। somebody is in deep feelings for you, okay, no doubt. So current energies for our Capricorn people, spirit. देखो ये कार्ड फिर से आ गया ना। ओह
फोर ऑफ 11 कार्ड। आज 11 पोर्टल भी है, मैं आज 11 पोर्टल वाले दिन रीडिंग कर रही हूँ। 11 कार्ड भी आ गया है। यू मे बी हाइरोफेंट कार्ड, हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। Wow, we have Empress card, we have 10 of Wands, we have 9 of Pentacles. Bottom of the deck is Two of Cups. हमने बोला तो होने वाला वो काम, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपकी एनर्जी से कोई इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, बहुत आकर्षण महसूस कर रहा है। और आपका ध्यान मोस्टली इस पर्सन में तो नहीं दिख रहा है, आप अपने काम से काम कर रहे हो। आप मे बी आप एक मैरिड पर्सन भी हो सकते हो, और ये कोई somebody आउट ऑफ योर मैरिज जिसको लगता है कि वाह क्या बात है, लाइक दैट। हाँ, आपके जो स्पाउस या आपके जो हस्बैंड है ना, वो भी बहुत वेल टू डू, अच्छे पर्सनैलिटी, मतलब यू हैव दिस सोलमेट यूनियन, ठीक है। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट यूनियन की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। आपकी एक हैप्पी फैमिली है। अब जरूरी नहीं कि सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो, ठीक है। ये कोई कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव है जिसको मैंने अभी इस वक्त पिक किया है। सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए कोई भी रीडिंग नहीं हो सकती, मतलब टैरो रीडिंग्स भी होती है, वो अलग अलग कलेक्टिव को टैप इन करती है ना। तो अगर आप ऐसे कैप्रिकॉर्न हो जिसके लाइफ में ये सब नहीं चल रहा है, तो इट्स ओके, ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। कोई और कैप्रिकॉर्न रीडिंग आप देख सकते हैं, मेरी या किसी भी और की, जिसकी आपको रेजोनेट हो। इस वक्त मैंने जिस कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव को मैंने पिक किया है, ये बहुत ही ज्यादा हायर वाइब्रेशनल पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हाई सोशल इनका रेपुटेशन है। इनकी लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत बैलेंस सॉर्टेड है। इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ बहुत सॉर्टेड है। इनके इनकम सोर्सेज काफ़ी स्टेबल हैं, ओके। और ये उससे और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये अपने हस्बैंड के साथ में मिलके, या फिर मे बी फैमिली के साथ मिलके, या मे बी एक अच्छी टीम बना के ये किसी और ऊंचे हायर लेवल पर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, और पूरी तरह से लगन के साथ अपने मिशन, मे बी मिशन वर्क पर लगे हुए हैं। सो फिर ये 2 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आउटसाइड पर्सन है, जबकि आप कैप्रिकॉर्न ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अपने ही काम में बिजी हो रखे हो। व्हाई 2 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। 6 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ वेंड्स, यस डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन है जो कि समझता है कि आपके साथ बात हो जाए, या आपके साथ में कनेक्शन में रहा जाए, या आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है क्या, आपके साथ अपने प्रोबेबिलिटीज को, अपने आपके साथ के अपने टेस्ट देख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, हाँ, बहुत धीरे धीरे अपने कार्ड्स प्लेस कर रहा है, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, स्लो एंड स्टडी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर आपके साथ में जरा सा भी जल्दबाजी करने की कोशिश की, या किसी भी तरह का गलत मूव लिया, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इसको पर्सन को, नए पर्सन को कट ऑफ करने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाओगे। तो ये पर्सन काफी कॉशियसली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बढ़ना जरूर चाहता है, बात जरूर करना चाहता है, स्टेबल कनेक्शन जरूर चाहता है। ये बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर फिदा है, ठीक है। ओके, आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है कैप्रिकॉर्न्स। ओह, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा ना इन सब अनुभवों से आप काफी अच्छे से पहले से निकल चुके हो। आप वो हो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है वाली आपकी स्थिति है। आप किसी भी स्थिति में आपने जो अचीव किया उसको उसके ऊपर किसी भी तरह का ये आया, लवर्स कार्ड मैंने बोला था ना पहले भी आया है। आप किसी भी इस तरह के रिलेशनशिप में जिसमें कि आपको पहले प्यार मिले फिर बाद में धोखा मिले, इस तरह की चीजों में आप नहीं फंसना चाहते हो। ऐसी कोई भी बर्डन आप अपनी लाइफ में
100% नहीं लेना चाहते हो, हाई प्रीस्टेस कार्ड है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने फेमिनिन एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, और यू नो वेरी वेल कि अपनी फेमिनिन एनर्जी का यूज कैसे किया जाता है और अपनी फेमिनिन एनर्जी का मिसयूज होने से कैसे बचाया जा सकता है खुद को। तो आई डू थिंक कि यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्सन, बट यू ऑल्सो डू थिंक कि ये रिलेशन में आगे जाके कोई भी टेंशन हो, इससे पहले अपने को उस चीज में आगे जाना ही नहीं है। आप इस मामले में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो और वेरी सॉर्टेड आउट कि इस मामले में मुझको बिल्कुल भी आगे नहीं जाना है। वाई 11 कार्ड इज हियर, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर, विच इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड, विच इज अ ट्विन फ्लेम यूनियन कार्ड। उसके नीचे हायरोफेंट कार्ड भी आया है। मुझे लगता है कि आप अपने, या तो आप अपने ट्विन के साथ ऑलरेडी यूनियन में हो, मैरिड हो, या फिर आप की जो सोलमेट यूनियन है वो काफी स्ट्रांग है। मतलब आपके ट्विन फ्लेम यूनियन से भी ज्यादा स्ट्रांग आपकी सोलमेट यूनियन यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। एंड यू आर एंजॉइंग दिस यूनियन एंड दिस स्टेबल लाइफ वेरी मच। मुझे लगता है कि ये चीज आपने अपने आप से अचीव की है, ये यूनियन, ये स्टेबिलिटी आपने अपने इनर वर्क से अचीव की, अपने शेडो साइड्स पर वर्क करके आपने अचीव की है कैप्रिकॉन्स। ओके, और अब आप किसी भी तरह की शेडो साइड को ओवर पावर नहीं करने देना चाहते, अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहते हो, और इसलिए आप बहुत ही सावधान हो कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी डार्कनेस को या आपकी नेगेटिव साइड को फिर से ट्रिगर कर दे, आप उन चीजों के लिए बहुत इस वक्त में आप बहुत कॉन्शियस हो इस बात को लेकर। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर चुके हो लव रिलेशंस को लेकर। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा से ये बात डाल के रखी है कि हु कैन अप्रोच यू एंड हु कैन नॉट। कोई भी टेम्परेरी लोग, चीटर्स, लायर्स, बैकस्टैबर्स आपको अप्रोच करें तो आपके दिमाग की घंटी बजने लगती है, आपके दिमाग का ट्रिगर बजने लगता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में एंटर किया है, और जैसे ही इसने कोशिश करी आपको अप्रोच करने की, और आपके दिमाग की घंटी बज रही है कि मुझे अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना है, मुझे अपनी डार्क साइड को, अपने आप को ट्रिगर नहीं होने देना है। मुझे आपके लिए ऐसा लगता है। वाई किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज हियर, वाई किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड इज हियर। जजमेंट। देखिए, मुझे जो मैंने आपको बोला ही था कि आपका जो स्पाउस है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या जो भी आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर है, इनके साथ में आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपको बहुत सारा वर्क करना है, और आप किसी भी तरीके से नहीं चाहते हो कि आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आप नहीं चाहते हो कि किसी भी आपके किसी गलत डिसीजन की वजह से, आपके किसी गलत मूव की वजह से आप इस पर्सन के साथ में अपने किसी तरह से अपने रिलेशन को खराब करो, या ये जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है इसको आप दुख पहुंचाओ, ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका रेपुटेशन खतरे में पड़ सकता है, आपका चीजें बाहर आ सकती है, एक्सपोज हो सकती है। यू आर वेरी कॉशियस भाई, वेरी कॉशियस कैप्रिकॉन्स। सो व्हाई वर्ड कार्ड इज हियर। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी अचीव किया है ना, ये जो स्टेबिलिटी और ये पार्टनर और ये सब कुछ, ये आपने अपनी बहुत इनर वर्क, यस, ये आया 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत हस्बैंड, लॉन्ग टर्म पार्टनर, whoever this one is, you have 2 people in your energy, ठीक है। एक स्टेबल एनर्जी है और एक अनस्टेबल एनर्जी, मतलब एक एनर्जी एंटर करने की कोशिश करे, एक एनर्जी बहुत लंबे समय से आपके पास जुड़ी हुई है, एक एनर्जी नई एंटर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ में बहुत जबरदस्त वाला एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, बहुत समझदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ मिलकर और बहुत एक्टिवली आपने, यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी, आपने इस पर्सन के साथ अपनी ये यूनियन और ये स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट की है। और अब आप किसी भी हालत में, किसी भी तरह की किसी एनर्जी को एंटरटेन करने में बहुत कॉशियस हो। ओके, सो यहाँ पर एक ही चीज निकल कर आई है। हालांकि दूसरी चीजें भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं कैप्रिकॉन्स। आपकी फर्स्ट रो में ये वर्ड कार्ड है,
We have this King of Pentacles. Wow, King of Pentacles, Four of Wands, The Empress, Nine of Pentacles. क्या बोल रहा है भगवान? लॉटरी लगने वाली है क्या आपकी कोई? ठीक है, आपने कोई बहुत बड़ा बिग प्लान बना रखा है, मनी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा अपने लाइक झंडे गाड़ रखे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, और फिर उसके बाद में वो चीजें ऑटोमेटिक ऑटो रन पे चल जाएं, ऑटो पायलट पे चल जाएंगी, आपको उनसे पैसे जनरेट होते रहेंगे और आप आराम से शांति से अपनी जिंदगी में चैन की बांसुरी बजाने वाले हो, हॉलीडेज पे जाने वाले हो, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करने वाले। ऐसी आपने कुछ प्लानिंग बना रखी है कैप्रिकॉर्न अपनी लाइफ में, जो कि फुलफिल होने ही वाली, जो पूरी होने ही वाली है, राइट। और ये चीज आपने इतने दिमाग से इसको प्लानिंग करा है, इसको प्लांट करा है, तो अब आप इसके अंदर किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये भी आपको डिस्ट्रैक्शन लग रहा है इसमें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके करियर गोल्स हैं जो कि आपको पूरे करने हैं, और आप किसी हालत में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, जबकि ये पर्सन या ये एनर्जी पूरी कोशिश कर रही है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की। सो अभी इसको क्लैरिफाई करूंगी मैं। अच्छे कार्ड्स है, ओके कैप्रिकॉर्न, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट आने वाले हो, स्थिति में आने वाले हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आप आने वाले हो, 100% आने वाले हो। बियॉन्ड इल्यूजन देखा मैंने कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन, बिना किसी शक के आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कंडीशन में आप आने वाले हो, आने वाले समय में। ये पर्सन जो ये न्यू एनर्जी हमको एंटर करती हुई दिख रही, इस एनर्जी के बारे में हम और जानना चाहेंगे। ये कौन है और क्यों आपको अप्रोच कर रहे हैं, और इनकी क्या है ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, इस एनर्जी की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। लेट्स चेक, इस एनर्जी की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, फाइटिंग कार्ड। देखो ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वैसे ये इंसान, मैं आपको बताऊं, ये बहुत गार्डेड है। ये आपकी इस खूबसूरत लाइफ को जरूर से देख रहा है, और उसकी हिम्मत नहीं है कि उसमें आप मतलब एंटर कर जाए। उसको ये भी पता है कि अगर इस लाइफ में अगर मैंने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन बिल्कुल कीनली बहुत पास से आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में गैप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं पे हो ना कि कहीं जगह हो तो जहां से घुसने की मुझे जगह मिल सके, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं जगह मिले तो मैं वहां से एंटर कर सकता हूँ। लेकिन बहुत कॉशियस है ये पर्सन, कोई भी गलत मूव नहीं लेना चाहता है, और किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि क्या नहीं चाहता है, एक मिनट। ये पर्सन बहुत ज्यादा थोड़ा डरा हुआ भी है और काफी सावधान भी है, लेकिन इसकी पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है। मैच्योरिटी, 100% ये व्यक्ति आपकी ब्यूटी से, आपके फेमिनाइन चार्म से, द फूल कार्ड है, पूरी तरीके से दे वॉन्ट टू गिव यू फ्लावर्स, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। मुझे वाला ऐड याद आ रहा है, कैडबरी का ऐड है ना, वो बहुत पहले आता था कैडबरी का ऐड, उस तरह की वाइब्स हैं आप इस पर्सन के अंदर। लेजीनेस, वाओ। ये पर्सन जिस तरह की जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका ऑरा है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करा बहुत, और आपके सामने अपने आप को बहुत इमेच्योर, बहुत नेव महसूस कर रहा है। नाइव मीन्स राइपनेस। यस, आप, मुझे लगता है कि हो सकता है आपके पोस्टपोनमेंट, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। ये बंदा कोई यंग पर्सन हो सकता है, आप काफी थोड़े से एज में 30-35 प्लस आप मुझे दिखते हैं, और ये पर्सन अपने 20 और 30 के बीच वाली एज में है, और वो आपकी लाइफ में जो आपने ग्रोथ करी है, जिस तरीके से आपने इस एज में आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसी आपने अपनी लाइफस्टाइल बनाई, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। और उसको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में, जिसके फ्रूट्स अब आप इंजॉय कर रहे हो।
और आप नहीं चाहोगे कि वो आपकी लाइफ में आके आपको किस तरह से डिस्टर्ब करे। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने ही हाल में मस्त है, तो इसको अभी क्या ही मैं ऑफर करूं, मतलब इसको कुछ भी ऑफर करना इज लाइक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, तो मैं इसको क्या ही ऑफर करूं। और इस वजह से ये पर्सन बहुत ध्यान से आपकी तरफ ध्यान लगा रखा है इस पर्सन ने आपकी तरफ। ये पर्सन आपसे, क्या इस पर्सन का कोई नेक्स्ट मूव होगा आपकी तरफ इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर? क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ, या फिर ये इसी तरह से शिज़ोफ्रेनिया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ये पर्सन जितना ही ज्यादा आपके साथ समय बिताएगा, जितना ही ज्यादा आपको देखेगा, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा आपको लेके कि आपके साथ में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब हाउ कैन इट बी पॉसिबल लेटिंग गो। और इसलिए फिर ये पर्सन कोशिश करेगा कि नहीं, इस यहाँ पे मेरा कोई चांस नहीं है, यहाँ पे मुझे लेट गो करना है, इस पर्सन को कॉन्कर करना या इस पर्सन को इम्प्रेस करना तो लाइक हिमालय पर्वत चढ़ने के बराबर है। तो इससे बेटर है कि मैं इसको लेट गो कैसे कर दूं। मतलब वो आपसे मूव ऑन होना चाह रहे हैं, लेकिन मूव ऑन होना भी उनके लिए बड़ी समस्या है। दो नावों में सवार है, एक तरफ आपका अट्रैक्शन है जो उनको आपकी तरफ खींचे जा रहा है, और एक तरफ आपका जो स्ट्रक्चर है वो इतना ऊंचा है कि इसकी वजह से उनको पता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। 8 ऑफ कप्स, पॉलिटिक्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसीलिए ये पर्सन अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है या करने लग जाएगा, मतलब क्योंकि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छुपाना ही चाहता है, चाहेगा ही चाहेगा, और इसलिए वो मे बी डिस्टेंट बिहेव करने लग जाए। मे बी फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, वो आपके सामने फ्रेंड कार्ड खेले कि चलो ठीक है, इनके साथ अपना कुछ फ्यूचर तो नहीं बन सकता, लेकिन हम फ्रेंड्स वे में बिहेव। लेकिन पता है ये फ्रेंडली बिहेवियर भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक नॉर्मल फ्रेंडशिप होती है। एक साइड पे वो आपको कभी कभी इट्स लाइक ब्रेड क्रम्बिंग, वो आपको कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि दे आर योर वेरी गुड फ्रेंड्स। कभी वो आपसे एकदम ओपनली खुल के बात करेंगे और फिर अपने आप को रिट्रैक्ट बैक करेंगे, फिर ओपनली खुल के बात करेंगे, फिर रिट्रैक्ट बैक करेंगे, क्योंकि वो हर बार इंटरेक्शन के बाद ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके ऊपर कोई असर पड़ा है, क्या आप उनकी तरफ झुके हो या नहीं झुके हो। और जब उनको कुछ ऐसा लगेगा कि अगर आप उनकी तरफ झुक रहे होगे, अगर उनको ऐसा लगेगा तब भी रिट्रैक्ट बैक करेंगे ताकि आप उनको चेज करो। और अगर आप उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये अपने ही हाल में मस्त है, ये नहीं झुक रहा है मेरी तरफ, तो भी वो कट ऑफ करेंगे, क्योंकि तब उनका ईगो को हर्ट होगा और तब वो कट ऑफ करेंगे। कुल मिलाकर ये व्यक्ति अपने खुद के लिए अलग तरह का एक बर्डन क्रिएट कर रहा है। मे बी अगर आप इस गेम में उलझेंगे तो आप भी अपने लिए बर्डन क्रिएट करेंगे, और ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी आपने अपने लिए बना रखी है इसको आप मिस कर देंगे। कंडीशनिंग, यस, पार्टिसिपेशन, कंडीशनिंग, यस 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 यस। अगेन 11 कार्ड, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। देखिए आपकी स्टेबिलिटी और आपके अंदर आपने खुद पे जो इनर वर्क किया है इसका टेस्ट हो रहा है। ये पर्सन टेस्ट के रूप में आपकी लाइफ में आया है। क्या आप अपनी ओल्ड कंडीशनिंग के हिसाब से इस पर्सन की तरफ झुक के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे, या फिर आप अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी मजबूती में बने रहोगे और ओल्ड कंडीशनिंग के हिसाब से फिर से ट्रिगर नहीं हो जाओगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि फेक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स मतलब आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे और आपको और हायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और हायर लेवल पर आप रिसीव कर यूनिवर्स से यूनिवर्सल गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। नए एडवेंचर्स पे जाने के लिए, एक न्यू हायर लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के इस गेम प्लान का हिस्सा बनने वाले हो। और इस पर्सन का क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आप तो लग रहे हो इसमें से बाहर निकलते हुए, इस पर्सन का क्या होने वाला है, बिकॉज ये तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ में रहेगी। डेथ कार्ड है ये पर्सन का 100% ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल के या अलग गलत तरीके से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन का अवेकनिंग होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वी हैव टोटलिटी कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। ये पर्सन अपना थोड़ा सा चेंज करेगा, अपना वे ऑफ कंडक्ट चेंज करेगा, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करेगा।
कोशिश करेगा कि इस एक्सपीरियंस को लेकर ज्यादा समझदारी से, लाइफ अंडरस्टैंडिंग बोला ना मैंने, समझदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आपके साथ रह के उसको पता चलेगा कि हर जगह पर जरूरी नहीं है कि अगर किसी को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश किया तो हर इंसान मैनिपुलेट हो ही जाए। ये आपके साथ में रह के इसको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, यू आर समथिंग डिफरेंट, आप भीड़ से अलग हो और आपके साथ में वैसा बिहेव नहीं किया जा सकता जैसा दूसरे लोगों को साथ, जिस टेक्टफुलनेस के साथ ही दूसरे लोगों को अप्रोच करता हो उस टेक्ट के साथ आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता है। फ्लावरिंग कार्ड, किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन, बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। आपको समझने में इस पर्सन ने भूल कर दी, आपके साथ इसने उसी तरीके से बिहेव किया जैसे कि ये दूसरी फेमिनाइन एनर्जीज के साथ बिहेव करता था, बट आपके साथ तो उसने पंगा ही मोल लिया है। लाइक ठीक है, पॉसिबिलिटीज। और उसके बाद में मुझे लगता है कि दो चीजें होंगी। एक मिनट, द सोर्स, हाँ ये इंसान, एक तो ये इंसान ज्यादा कभी भी किसी चीज को ना एकदम से लाइटली लेने की कोशिश नहीं करेगा। या ये भी अब ना पहले स्टडी करेगा लोगों की कि किसको किस तरीके का कोई इंसान है, उसको कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए। ज्यादा समझदारी के साथ डिसीजंस लेगा रिलेशनशिप में खास तौर पे। दूसरा, ये अवेकन होगा, इसकी अवेकनिंग होगी और मोस्ट पॉसिबली ये एक कंप्लीशन कार्ड, ये अपनी फुलफिलमेंट की जर्नी पर, अपनी कंप्लीशन की जर्नी पर, अपनी अवेकनिंग की जर्नी पर आगे बढ़ेगा। हाँ, सेवन ऑफ कप्स कार्ड है ये। प्रोजेक्शंस, इट इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो और इस छोटे से इंटरेक्शन के बाद इसकी अवेकनिंग हो जाए और वाओ, हीलिंग, और इसकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाए, इसकी डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी, हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाए। इस वक्त तो ये पर्सन काफ़ी परेशान है क्योंकि आप इसके माइंड से बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हो। 24/7 आपका इनोसेंट एनर्जी, आपकी वाइब्रेंट एनर्जी इस पर्सन का माइंड को पूरी तरह से कैप्चर किए हुए है। यस, और ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है। 100% ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, लेकिन इसमें कोई डेवलपमेंट के चांस आपकी तरफ से मुझे दिखते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों के जो भी रास्ते एक हुए हैं, थोड़े समय बाद ये रास्ते अलग हो जाने वाले हैं। बट हाँ, दोनों की हीलिंग के लिए जरूर था, मतलब आपकी तो हीलिंग का टेस्ट था, आपके तो एनर्जी का टेस्ट था कि आप कैसे इस इंटरेक्शन को लाइक हैंडल करते हैं, और आपने अच्छे से हैंडल किया, आप अच्छे से हैंडल करोगे और ये पर्सन भी अवेकन होगा, इसकी भी हीलिंग स्टार्ट होगी, इसको भी झटका लगेगा लाइफ का आपसे मिलने के बाद में, और इसको भी पता चलेगा कि डिवाइन फेमिनिन एनकाउंटर कैसा होता है लाइफ में। तो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न पीपल आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड सोलमेट कोर्स में। आपने इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, ये कोर्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये सारी डिटेल्स बताऊंगी, और उसके बाद इसकी फर्स्ट स्टेप यानी आपको फ्री क्विज पर ले चलूंगी। अगर आपको एक ऐसे साथी की तलाश है जो न सिर्फ आपके सोल लेवल पर आपका साथी बने, लेकिन जिसके लिए आप कह सकें कि ये मेरे सोलमेट से भी बढ़कर है, लेकिन जरूर आपके अंदर ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं जो आपको अभी तक इस साथी से दूर रखे हुए हैं, और इसीलिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में हम उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो आपको आपके परफेक्ट पार्टनर को आकर्षित करने के लिए जरूरी है। हम न सिर्फ आपके एनर्जी ब्लॉक्स को पहचानने में मदद करेंगे, बल्कि उनको दूर करने के तरीके भी सिखाएंगे, और इसके लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा ये फ्री क्विज। इस क्विज के स्कोर्स के आधार पर एक एनालिसिस करेंगे जो आपकी मदद करेगा कि आपको कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
इस क्विज के स्कोर्स का एनालिसिस करने के लिए और ये जानने के लिए कि आपको कौन से साथी की तलाश करनी चाहिए, एक वेबिनार में आपको हिस्सा लेना होगा। ये एक 1 वीक का वर्कशॉप है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा साथी परफेक्ट होगा और इसके अलावा ये भी जान पाएंगे कि आपके लव ब्लॉक्स क्या है और आप उन्हें कैसे हील कर सकते हैं। एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश करने में आपके सामने क्या बाधाएं आ रही हैं और उन रुकावटों को दूर कैसे किया जा सकता है, इन तरीकों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इस फ्री क्विज और इस वर्कशॉप के रिजल्ट्स के आधार पर अंततः आप ये जान पाएंगे कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए और आपको उस पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में क्या रुकावट आ रही है और उन रुकावटों को दूर करने का क्या तरीका है। और इन तरीकों पर आगे काम करने के लिए आपको लेना होगा एक डिसीजन इस कोर्स में आगे बढ़ने का मेरे साथ। और इस कोर्स में जब आप मेरे साथ काम करेंगे तो हम रिमूव करेंगे आपके सभी लव ब्लॉक्स को और उन पर काम करने के बाद में मैं आपको सिखाऊंगी मैनिफेस्टेशन मेथड्स। और इन मैनिफेस्टेशन मेथड्स के आधार पर आप बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ में अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यह कोर्स न केवल आपके लव ब्लॉक्स को दूर करने में आपकी मदद करेगा बल्कि आपके नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करके पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में भी आपकी मदद करेगा, जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने में आपकी मदद करेंगे। ये कोर्स आपको बताएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अपनी ऊर्जा और अपने वाइब्रेशन में बदलाव लाके कैसे आप जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि अपने वाइब्रेशंस को लगातार हाई कैसे बना के रखा जा सकता है और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में कैसे रहा जा सकता है। इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे पहचाना जाता है, उन्हें कैसे रिप्रोग्राम किया जाता है और उसके बाद कैसे उस नेगेटिव माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में तैयार किया जा सकता है। ये कोर्स एक आत्म साक्षात्कार और सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम को सिखाने और समझाने वाला कोर्स है। इस कोर्स में आपका अपने साथ संबंध बहुत मजबूत बनेगा। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि खुद से पूरी तरह से प्रेम करके, खुद को जान के, खुद के साथ रिश्ते को गहन करके आप कैसे अपने लिए मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। इस कोर्स में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा और न सिर्फ एक अच्छे साथी को आकर्षित करने के लिए बल्कि आप जीवन में जब भी कभी भी कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहें तो इस सकारात्मकता के साथ और इस सेल्फ लव प्रैक्टिसेस के साथ आप जो चाहें आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये कोर्स केवल एक साथी को पाने की नहीं, ये उससे भी गहरी यात्रा है और ये आपको आपके संपूर्ण आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। यहाँ पर मैं आपको दूंगी व्यक्तिगत कोचिंग और हर तरीके से आपके सपोर्ट में खड़ी रहूंगी। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, वर्किंग टूल्स, मेडिटेशंस और बहुत सारे तरह के एफर्मेशंस और अन्य बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आसान बनाएंगी, आपकी वाइब्रेशंस को रेज करेंगी, आपके लव ब्लॉकेजेस को हील करेंगी और आप एक नई ऊंचाई से, एक नए माइंडसेट के साथ जैसा जीवन साथी आप पाना चाहते हैं उस जीवन साथी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ये फ्री क्विज, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि आगे आपको वेबिनार में आना है, वर्कशॉप में आना है, 1 वीक की वर्कशॉप में। और वर्कशॉप में जो भी कुछ आप जानेंगे अपने बारे में उसके आधार पर आप आगे चलेंगे और शुरुआत करेंगे एक नई जिंदगी की मेरे साथ। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ।
जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। प्रगति
और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे
बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो